नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज किशोर शर्मा SGIT ऑनलाइन क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि किस प्रकार से हम बैट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बैट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं टैली में। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आज यही जानने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टैली को ओपन करना होगा और उसमें अपनी कंपनी को ओपन करना होगा, जो कंपनी है हमारी। अगर कंपनी ऑलरेडी पहले से बनी हुई है तो हम उसको ओपन कर लेंगे, नहीं तो हमको कोई नई कंपनी बनानी होती है। जैसे हमारा यहाँ पे एक कंपनी है SGIT इंस्टीट्यूट, ये कंपनी हमारी ऑलरेडी बनी हुई है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें कुछ सेटिंग वगैरह करना होता है, उस सेटिंग के बारे में जानना होता है। तो सेटिंग के लिए देखिए क्या होता है कि हम F11 का इस्तेमाल करते हैं। F11 में हम जाएंगे और यहाँ पर अकाउंटिंग फीचर्स में देखिए हम देखते हैं कुछ चीज़ें हमको ज़रूरत होता है, उसको हम यस नो कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट है, इसको हम यस कर लेते हैं। उसके बाद में फिर इन्वेंट्री फीचर्स में जाते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे गोडाउन्स को, स्टॉक कैटेगरी को, इन सब चीज़ों को यस कर लेंगे। और उसके बाद में अगला ऑप्शन हमको मिलेगा स्टेटरी एंड टैक्सेशन का। तो इस स्टेटरी टैक्सेशन पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए चूंकि ये बैट हमारा ऑलरेडी यस है, तो अब इसको अगर नो रहता है तो यस कर देते हैं, अगर नो रहता है तो कोई बात ही नहीं है। यस रहता है अगर पहले से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नो है तो यस कर देंगे। उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन देने होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। उसके बाद में हम इसको एंटर कर देते हैं और एंटर करने के बाद में फिर हम वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद में हम देखेंगे कि लेज़र हमारे कौन कौन से बने हुए हैं। तो देखिए बैट में देखो क्या करना है, बैट की प्रोग्रामिंग में बाकी तो जो लेज़र हैं हमारे, वो लेज़र हमको बनाने होते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ लेज़र्स हैं हमारे, जैसे हम यहाँ मल्टीपल में जा करके डिस्प्ले करके देख लेते हैं। सबसे पहला AC फर्नीचर का 75,000 रुपये फिक्स सेट का है। उसके बाद में अमित कुमार सिंडिकेटर बनाया हमने, इसमें बैलेंस नहीं देना है। बिल्डिंग हमारा फिक्स सेट है, 2 लाख रुपए का है और 50,000 रुपये कैश है। और कंप्यूटर हमारे पास 25,000 का है और बैंक में हमारे पास 50,000 है। और टोटल हमारा जो कैपिटल हमने बनाया है वो टोटल हमारा 4 लाख का बन रहा है। ठीक, ये सारा करेंगे। उसके बाद में फिर कुछ लेज़र और बनाने होते हैं, जैसे परचेज का है, सेल का है। यहाँ संडे डेबिटर भी हमने बना दिया है, सुमित को संडे डेबिटर बना दिया है। तो इस तरीके से हमने कुछ लेज़र हमको बनाने थे, वो लेज़र हमने बना लिए। अब यहाँ पे कुछ लेज़र हमको और एक्स्ट्रा बनाने होते हैं, उन लेज़रों के बारे में हम जानते हैं। एंटर करेंगे, उसके बाद में जैसे यहाँ पर अल्टर करके देखेंगे, एक लेज़र हमने बनाया है परचेज का। तो परचेज के लेज़र में देखिए हमें क्या करना होता है, हम यहाँ जाएंगे, परचेज अकाउंट करेंगे, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को यस करेंगे। उसके बाद में बैट रिटर्न होता है, इसको हम यस कर देते हैं। और परचेज एट 4% होगा, उसको हमको सेलेक्ट करना रहता है। तो देखेंगे कहाँ पे है परचेज, हाँ ये रहा, परचेज एट द रेट 4%। चूँकि हमको देखिए बैट हमको 4% कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे परचेज एट द रेट 4% ही सिलेक्ट करेंगे। और अगर हमको कुछ अदर करना होता है तो फिर वो उसके हिसाब से हम चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने कर दिया इसको और फिर इसको हमने नो रहने दिया और एंटर करके और इसको हमने सेव कर दिया। सेम इसी तरीके से हमको सेल का भी बनाना है। तो सेल चूँकि ऑलरेडी बना है तो हम इसको अल्टर कर दे रहे हैं। सेल्स में गए, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड को यस कर दिया और यहाँ पर सेल एट द रेट 4% हम कर देंगे। जैसे परचेज एट द रेट 4 किया है, ऐसे ही हम सेल एट द रेट 4% कर देंगे, उसको नो करके यस कर देंगे। ये हो गए हमारे लेज़र। और बाकी इसमें कुछ लेज़र हमको और बनाने हैं, जैसे इनपुट बैट एट द रेट 4%। देखिए 4% बैट की ही हम बात कर रहे हैं, तो जब 4% बैट की बात कर रहे हैं तो इनपुट एट द रेट 4% करेंगे। इसको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखेंगे
ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखेंगे। किस प्रकार का बैट है, हमने बोला ये बैट है और ये इनपुट टाइप का है और इनपुट एट द रेट 4% है, चूंकि 4% हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इनपुट बैट एट 4% करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग करेंगे और इंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। इसी तरीके से आउटपुट बैट का भी एक लेजर हम बनाएंगे, आउटपुट बैट एट द रेट 4%, बिल्कुल सेम उसी तरीके से ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा, बैट होगा और इनपुट की जगह पे अब आउटपुट होगा और यहाँ पर आउटपुट बैट एट 4% को हम सिलेक्ट कर लेंगे और नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से और इंटर करके इसको हम सेव कर देंगे। और एक हम बैट पे का भी बना लेते हैं, बैट पेएबल, PAYABLE, बैट पेएबल। ड्यूटीज एंड टैक्सेस रहेगा, अदर रहेगा, 4% है चूंकि तो हम 4% ही रखेंगे और ऑन टोटल सेल, नॉर्मल राउंडिंग और इंटर करके हम इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे लेजर बन गए। अब हमको ये देखना कि कुछ प्रोडक्ट हमने बनाया है कि नहीं बनाया है, तो हम इन्वेंट्री में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे स्टॉक ग्रुप। तो सबसे पहले इसको देख लेंगे। तो स्टॉक ग्रुप है हमारे पास एप्सन का है और स्टॉक कैटेगरी, इसको भी डिस्प्ले करके देख लेंगे। तो लेज़र है, ठीक है। उसके बाद में यूनिट्स, ये देखेंगे बना है कि नहीं बना है, तो ये भी देखिए हमारा बना हुआ पीस पैक, गुड। इसके बाद में फिर हम देखेंगे गोडाउन, तो गोडाउन में भी डिस्प्ले करके देखेंगे, तो इसमें भी हमारे शॉप शोरूम सब बने हैं। मतलब यहाँ पे हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्टॉक आइटम को देखेंगे, उसको भी डिस्प्ले करके देखेंगे, तो हमारे पास स्टॉक भी बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, बस हमको परचेज सेल करने हैं, पैसे लेने देने हैं, उसके बाद में हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बैट के इस प्रोग्राम में अगर हमको बैट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले प्रोडक्ट को खरीदेंगे, बेचेंगे, पैसा लेंगे देंगे, उसके साथ ही कैलकुलेट को हम करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं आगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर F9, यहाँ पे देखिए परचेज वाउचर, चूंकि यहाँ पे F9 दे रहा है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। 2 नंबर है तो 2 नंबर कर देंगे, एंटर करेंगे। इनवॉइस नंबर भी वही होता है जो सप्लायर नंबर होता है, सेम होता है। डेट ऑटोमेटिक लेगा। पार्टी सिंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे, अमित है। उसके बाद में परचेज करेंगे। देखिए 4% ऑटोमेटिक ये दिखा रहा है कि 4% हम बैट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हम लेंगे एप्सन का। ये पूछ रहा है कहाँ रखोगे, तो हमने कहा भाई इसको हम शॉप पर ही रखेंगे। बोला क्या पीस चाहिए, हमने बोला 5 पीस चाहिए। 5 पीस 42,175 रुपये का हमने परचेज किया। उसके बाद में हम इनपुट बैट को सिलेक्ट करेंगे। ऑटोमेटिक 4% कैलकुलेट किया तो 42,175 था। अब 1,687 रुपये और ऐड हुआ तो ये हो गया 43,862 रुपये। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। ओके, अब इसके बाद में हम इसको पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए हम ये 5 पर जाएंगे और ये 5 बटन से हम पेमेंट करेंगे। तो बोला कि हम कैसे पेमेंट कर देता हूँ। किसको पेमेंट करना है, अमित को। कितना, 43,862। तो 43,862 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको बैंक से कर दे रहा हूँ, SBI से, और अमित को 43,862 रुपये। चूँकि हमारे पास कैश में बैलेंस नहीं था तो इसलिए हमने इसको बैंक से कर दिया। चलिए ठीक है, इसको हमने ओके कर दिया। अब ये हमारा सेल हो गया। ये मतलब चूँकि हमारा पेमेंट हो गया, हमने ख़रीदा था तो हमने पेमेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। प्रोडक्ट को हमको बेचना है तो चूँकि देखिए सेल्स नंबर 2 है तो रेफरेंस नंबर भी 2 कर देंगे और सेंडी डेबिटर को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सेंडी डेबिटर को ही हम प्रोडक्ट
बेचते हैं। उसके बाद में हम सेल करेंगे और सेल करने के बाद में ऑप्शन के प्रोडक्ट हमारे पास 5 हैं, शॉप पर हैं तो शॉप से हम 5 पीस इसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो 47,175 रुपये का प्रोडक्ट हमने सेल किया। अब इस पर हमारा आउटपुट बैच लगेगा, तो 1,887 रुपये ये लग गया, तो टोटल हमारा हो गया 49,062 रुपये। तो ये टोटल हमने 49,062 का सेल कर दिया। अब इससे हमको पैसा लेने की आवश्यकता है तो हम रिसिप्ट वाउचर का इस्तेमाल करेंगे, और हम चूँकि बैंक से ही पेमेंट किया था तो बैंक में ही रिसिप्ट कर लेंगे। किससे लेना है, सुमित से। कितना, एक मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को हम देख ले रहे हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो चूँकि अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, डिस्प्ले में जाएंगे और डे बुक में जाएंगे, और डे बुक में जाने के बाद में 1 वाले जितने हैं इनको हम डिलीट मार देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें आ गई हैं पहले से, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं, नहीं तो ये प्रॉब्लम करेगा। और समस्या हो जाएगी, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। ये ट्रांसफ़र वाला भी है तो इसको भी हटा देते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद में हम रिसिप्ट करने जब जाएंगे तो अब प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए, हमने रिसिप्ट किया और हमने बैंक से रिसिप्ट किया, और हमको सुमित से पैसे लेने हैं तो सुमित को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए 49,062 रुपये दिखा रहा है, तो हमने 49,062 रुपये हमने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद हमने इसको पेमेंट कर दिया, सब पैसा हमने ले लिया। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब हमको देखिए क्या करना होगा, अब हमको टैक्स का कैलकुलेशन करना है। तो टैक्स का कैलकुलेशन करना है तो अकाउंटिंग वाउचर में जाकर के हम F7 यानी जनरल वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। अब चूँकि देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, बाई करके आ रहा है, हमको ये हटाना है, तो हम F12 बटन का इस्तेमाल करेंगे। F12 में जो हम जाएंगे तो देखिए यहीं पे दूसरा ऑप्शन एक दिख रहा है, टू बाई और CRDR का, इसको हम यस कर देंगे। नो है, हमने इसको यस कर दिया। देखिए, तो सबसे पहले हम आउटपुट बैट को सिलेक्ट करेंगे। तो आउटपुट बैट कितना दिखा रहा है, 1887 रुपये, तो हमने 1887 रुपये एंट्री कर दिया। उसके बाद में हम गए CR सिलेक्ट किया, तो चूँकि CR अगर हम करेंगे तो हमको बैलेंस पता नहीं चलेगा, तो इसको हम DR कर देते हैं। और इनपुट पे जाएंगे तो देखिए बैलेंस दिखा रहा है 1,687 रुपये। ठीक, अब बैलेंस हमको पता चल गया 1,687। अब इसको हम C कर देंगे यानी CR। यहाँ पर 1,687 रुपये। अब उसके बाद में CR ही रहेगा और बैट पे यहाँ पे आ जाएगा, बैट पे पर तो 200 रुपये। बस इसी को हमको एंट्री कर देना है। अब जब हम जाएंगे अपने बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो देखिए बैलेंस शीट में ये दिखाएगा कि सारा डिटेल दिखा रहा है। अगर हमको ये देखना हो प्रॉफिट तो प्रॉफिट पे जाएंगे, दिखाएगा टोटल नेट प्रॉफिट हमको इन सभी प्रोडक्टों को सेल करने में कुल 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है ना। 42,175 का हमने सामान खरीदा था और सेल किया है टोटल हमने 47,175 रुपये का। तो टोटल प्रॉफिट हमारा 5,000 का आ रहा है। तो 5,000 का प्रॉफिट तो हमारा हुआ, बट हमको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो वो टैक्स कितना पे करना है, तो हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है 200। ये क्या है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, बैट पेबल है, अप्रैल के महीने में ये आया है, पहला वाउचर है
ये हमको दिखाएगा कि 200 रुपये हमने एक्स्ट्रा बैट वसूला है और ये बैट हमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो अब देखिए क्या करेंगे। उसके बाद में हम पेमेंट कर देंगे ये टैक्स भी जा करके गवर्नमेंट को। बैट पेपल पे जाएंगे और ये 200 दिखा रहा है, सॉरी जनरल में नहीं, हम पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं और हम बैंक से पेमेंट करेंगे। और किसको पेमेंट करेंगे? बैट पेबल को। कितना? 200 दिखा रहा है तो हम यहाँ पे 200 पेमेंट कर देंगे। अब ये हमारा मामला क्लियर हो गया। अब जा करके हम देखेंगे अगर तो बैलेंस शीट में अगर जाएंगे तो अब ये 200 नहीं दिखाएगा, मतलब अब हमारा सारा कैलकुलेशन कैलकुलेट हो गया। तो अब इसके बाद में अगर मान लीजिए रिपोर्ट वगैरह हमको देखना है तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाकर के डे बुक में जाएंगे और यहाँ जिस चीज़ का भी रिपोर्ट आपको देखना है वो आप कर सकते हो। जैसे बैट कैलकुलेशन जो है ना वो जनरल वाउचर में हुआ है, तो अगर हम उसको जैसे परचेज का हमको चाहिए तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि परचेज का अगर रिसिप्ट हम कैसे देंगे, सेल का रिसिप्ट कैसे देंगे, पेमेंट का रिसिप्ट कैसे देंगे और रिसिप्ट का जो है रसीद कैसे निकालेंगे। बट अगर हमको ये देखना है कि बैट का कैलकुलेशन हमने कैसे किया उसका रसीद हमको चाहिए तो हम यहाँ पे जाएंगे आउटपुट बैट जनरल वाउचर में। यहाँ पे जब जाएंगे तो ये हमको दिखाएगा और अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद में यहाँ पे देखिए यस और नो करेगा तो हम यस कर देंगे। तो ये देखिए जूम कर देंगे इसको तो रिसिप्ट हमारे सामने आ गया कि इस तरीके से हमने आउटपुट बैट वसूला 1887 का और जबकि इनपुट बैट हमने जो दिया है वो दिया है हमने 1687 रुपये। तो जो आपने एक्स्ट्रा वसूला वो कितना है? 200 है। तो यही 200 हमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना होता है। तो इस वीडियो में हमें यही देखना था कि किस प्रकार से हम बैट का कैलकुलेशन करते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाला लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।